हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। दोस्तों, टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं और उस एग्ज़ाम को देने के बाद जितने भी आंसर्स आपने करेक्ट किए हैं उनमें से अधिकतर आपने जो आयोग के द्वारा आंसर की घोषित की गई है उससे मैच कर लिया होगा। 4-5 क्वेश्चन का कुछ अंतर आ रहा है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो इलाहाबाद में हैं वो अनडाउटेडली जाके जो सही आंसर्स हैं उनके एविडेंस प्रोवाइड करेंगे और आयोग उन्हें चेंज करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि पीजीटी का एग्ज़ाम अभी बाकी है। अगर आपने पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो अब आप सारा फोकस पीजीटी के एग्ज़ाम पर लगा दीजिए और ध्यान दीजिए, ये बुक है सक्सेस इन योर हैंड्स। पीजीटी इंग्लिश के लिए लिटरेचर का सेक्शन है इस बुक में। आप इस बुक से पढ़ाई करिए। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, यूट्यूब चैनल्स को देखकर आप अच्छी तैयारी नहीं कर सकते हैं। अच्छी तैयारी के लिए आपको बुक्स को ही पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई भी माध्यम नहीं है। जिन दोस्तों ने सलाह को माना उन्हें निश्चित ही फायदा हुआ होगा और जिन दोस्तों ने सलाह को नहीं माना, सुबह से शाम तक यूट्यूब चैनल्स ही देखते रहे, वो समझ गए होंगे कि उनका कितना वक्त बर्बाद हुआ है। तो दोस्तों, अब आप अगर पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सक्सेस इन योर हैंड्स का जो सेकंड वॉल्यूम है इसे पढ़ें और दोस्तों बिल्कुल रिलीजियसली पढ़ें। बहुत मेहनत से बनाए गए नोट्स हैं। और दोस्तों, इस समय आप बिल्कुल भी किसी की बातों में ना आए कि यहाँ पेपर आउट हुआ, वहाँ पेपर आउट हुआ। इन चीज़ों से सिर्फ आपकी टेंशन का लेवल बढ़ सकता है और कुछ नहीं। जो हो गया उसे होने दें, आगे की तैयारी करें, मन लगाकर तैयारी करें। और दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पीजीटी के साथ साथ जीआईसी लेक्चरर की भी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जीआईसी लेक्चरर के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक अवेलेबल है इस समय। आप इस बुक को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ये मार्केट में अच्छी शॉप्स पर भी अवेलेबल है और आप इसका अध्ययन निश्चित रूप से करें। दोस्तों, इस समय जीआईसी लेक्चरर इंग्लिश की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक यही है जिसका कवर पेज आप सामने देख रहे हैं, अ कंप्लीट बुक फॉर इंग्लिश जीआईसी लेक्चरर यूपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। दोस्तों, इसमें प्रीलिम्स के उद्देश्य से मैंने बहुत सारी चीज़ें दी हैं और मेंस के पर्पस से कुछ डेमो क्वेश्चंस भी डाले हैं, डेमो आंसर्स डाले हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि कैसा मुझे लिखना है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप जीआईसी लेक्चरर और यूपी पीजीटी की तैयारी में लगे रहें और आप बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद ना करें। दोस्तों, एक चीज़ और है, अगर आप ध्यान दें कि आपको लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर के सेक्शन पर भी फोकस करना होता है, तो ग्रामर के सेक्शन के लिए ये इंग्लिश ग्रामर इसेंशियल रूल्स एक बुक है जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स का कलेक्शन है। और इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाते हैं। ये बुक्स इस समय बहुत डिमांड में हैं, इसीलिए हो सकता है आपको थोड़ा मिलने में दिक्कत हो, लेकिन आप इन बुक्स का कलेक्शन घर में ज़रूर रखें। बहुत ही बेहतरीन बुक्स हैं ये। दोस्तों, इस समय आप कोचिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इन सब को ढूंढना बंद कर दें। मेरा फिर वही कहना है आपसे बार बार कि आप सिर्फ बुक्स लेकर बैठ जाएं, अच्छी बुक्स का कलेक्शन लेकर बैठ जाएं, अपने नोट्स खुद बनाएं। दोस्तों, कोई भी दूसरा आपके लिए बेहतर नहीं सोच सकता है जितना बेहतर आप खुद के लिए सोच सकते हैं। तो दोस्तों, अपने बारे में बेहतर सोचिए, अपना अधिकतर समय पढ़ाई में गुजारिए, फालतू बातों में नहीं। अधिकतर समय आप बुक्स के बीच में गुजारिए, यूट्यूब चैनल्स को देखकर नहीं, क्योंकि वो सिर्फ वक्त की बर्बादी है। मैंने उस समय भी कहा था और अब भी कहा, टीजीटी का पेपर एवरेज आया, 10 से 15 क्वेश्चन टफ होते ही होते हैं। वो हमेशा हर पेपर में होते हैं, क्योंकि अगर वो इजी होंगे तो फिर सबका लेवल एक जैसा हो जाएगा। वो 15 क्वेश्चन वही स्टूडेंट्स कर पाते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है। दोस्तों, पीजीटी के एग्जाम में भी ऐसा ही होने वाला है। 90 क्वेश्चंस तक सभी कर लेंगे, 90 के ऊपर जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो वही कर पाएंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की होगी। तो दोस्तों, अब वक्त है बहुत मेहनत करने का।
और बहुत मेहनत आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास अच्छी बुक्स का कलेक्शन हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन बुक्स हैं जीआईसी इंग्लिश लेक्चरर के लिए और पीजीटी इंग्लिश के लिए। इनका अध्ययन आप ज़रूर करें। और दोस्तों, ये ग्रामर की बुक है, इसको भी ज़रूर पढ़ें। आपने टीजीटी का पेपर देने के बाद महसूस कर लिया होगा कि ये बुक्स वास्तव में बहुत बेहतरीन हैं। आपको अनडाउटेडली और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करनी हो तो इन बुक्स का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे, आप किसी की भी हेल्प लेंगे, वो ऐसी ही बुक्स से अपने नोट्स बनाकर और सेल करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे किसी के चक्कर में अब आप ना पड़ें। अब आप अपना पूरा समय पढ़ाई में गुजारें और मेहनत करें, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर इंग्लिश की कर रहे हों, चाहे वो पीजीटी इंग्लिश की कर रहे हों। और दोस्तों, उम्मीद है कि पीजीटी वाली एग्जाम में भी, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, कि 80 to 90 क्वेश्चंस एवरेज आएंगे, जिसे लगभग लोग लगा लेते हैं। और वहाँ से जब ऊपर बढ़ते हैं आप 20 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, उनका लेवल बहुत अच्छा होता है। और 5 क्वेश्चंस डिस्पुटेबल वो हमेशा रहते हैं। वो पेपर बनाने में, उन्हें सेट करने में, आंसर्स इधर उधर हो जाने में, स्पेलिंग मिस्टेक्स में ऐसा हो जाता है। तो उनके लिए आयोग बैठा है। आप कंप्लेन करें, आप अपनी प्रतिक्रिया रिपोर्ट कराएं वहाँ पर, चैलेंज करें उन क्वेश्चंस के लिए, और निश्चित ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और सभी का रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। दोस्तों, एक चीज़ और है, अब तक स्टूडेंट्स समझ गए होंगे कि अगर लगभग 1000 सीट होती है तो 5000 बच्चों को ही उम्मीद करनी चाहिए जो टॉप रैंक में होते हैं कि उनका सिलेक्शन होगा। जो 5000 के नीचे होते हैं, इस समय अगर जनरल कैटेगरी में कोई 80 के नीचे है तो उसको उम्मीद नहीं करना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा। 80 से नीचे मेरिट नहीं आएगी जनरल की, उन्हें अगली बार की परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। उन्हें तुरंत ही जिस चीज़ के लिए वो एलिजिबल हो, टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, तो अगली बार जो टीजीटी की परीक्षा होगी उसकी तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए, बिना वक्त को बर्बाद किए हुए। ऐसे ही दोस्तों, पीजीटी के एग्ज़ाम जो आने वाला है उसमें हम 80 और 90 पर अपने सिलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा? आपको अपना स्कोर बढ़ाना होगा। आपको अपना स्कोर 110 तक ले जाना होगा। 90 से जो 20 क्वेश्चंस ऊपर हैं उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। आपको ग्रामर पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। आपको लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझने होंगे। तो दोस्तों, इसीलिए आप जीआईसी लेक्चरर के लिए ये इंग्लिश डॉक्टर रंजीत सिंह की ये बुक जो प्रीलिम्स और मेंस लिखा है, ये वाली एक बुक पहले भी वाली मार्केट में है, उसको आप बिल्कुल मत खरीदिएगा, वो बहुत रद्दी है और वो 5 years पहले की बुक है। ऐसी ओल्ड बुक्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से देख लें कि प्रीलिम्स एंड मेंस लिखा हुआ हो, तभी आप उस बुक को खरीदें। और ये रूपम पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश की गई है, इसको भी आप देख लें, ये भी लिखा हुआ रहेगा कवर पेज के ऊपर। और वैसे ही पीजीटी जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक है वो भी रूपम पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश हुई है, ये भी उसके कवर पेज पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। और ग्रामर की बुक, ये भी रूपम पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश हुई है, इसको आप अच्छे से देख लें। इन बुक्स का कलेक्शन आप ज़रूर घर में रखें और उम्मीद है आप बहुत बढ़िया से तैयारी करेंगे। दोस्तों, समय बर्बाद ना करें प्लीज़। कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं, कोई वक्त की बर्बादी नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना है पीजीटी और जीआईसी के एग्ज़ाम तक। मैं एलटी के लिए जो जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बुक तैयार कर रहा हूँ और वो बुक बहुत ही बेहतर होगी। दोस्तों, मेरी एक पुरानी बुक एलटी की मार्केट में है, रेड कलर की, उसे आप बिल्कुल ना खरीदें। उस पर लिखा हुआ है एलटी, बिल्कुल रेड, एकदम ब्लड रेड कलर में है, उसको आप बिल्कुल ना खरीदें। उसका कवर पेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मैं जल्दी ही उसके बारे में भी बताऊंगा, उसको ना खरीदें। जल्दी ही एलटी के लिए एक नई बुक मार्केट में आने वाली है, मुझे लगता है जैसे ही वैकेंसी आएगी उसके विद इन अ वीक मेरी बुक भी आएगी, तो उसका आप इंतज़ार करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।